गुड इवनिंग। चलिए आज हम पढ़ेंगे एमीन चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12th की। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ाया था एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक, यानी कार्बोक्सिलिक का प्रिपरेशन मेथड हमने नहीं बताया था, निर्माण की विधियां हमने नहीं बताई थी। जिनको जिनको एल्डिहाइड कीटोन आता है वो ऑटोमेटिक कार्बोक्सिलिक बना सकते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एमीन चैप्टर। एमीन चैप्टर बहुत ही छोटा चैप्टर है और बहुत आसान चैप्टर है। तो सबसे पहले बच्चों, एमीन क्या होता है। एमीन को बनाने से पहले हम थोड़ा सा बात करेंगे एमीन बनता कैसे है। तो सबसे पहले हमारे पास होना चाहिए अमोनिया, जिसको बोलते हैं NH3। इसको क्या बोलते हैं हम? अमोनिया बोलते हैं। अब अमोनिया के एक हाइड्रोजन को निकाल के, यानी कितने हाइड्रोजन है इसके पास? 3 हाइड्रोजन। इसके एक हाइड्रोजन को आप हटा के यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे एक कार्बन समूह जोड़ दो। आप कार्बन समूह बोले तो यहाँ पे सिंपल में लिखना चाहो तो लिख सकते हो R। क्या बन गया हमारा? एमीन। क्या बोलते हैं इसको? एमीन। कितने डिग्री का एमीन? 1 डिग्री का एमीन, यानी प्राइमरी एमीन बन गया है हमारा, प्राथमिक एमीन। फिर से आप RNH, यहाँ पे एक R और जोड़ दो, यानी 2 हाइड्रोजन आपने निकाल दिया। किसमें से? अमोनिया से। ये बन गया हमारा 2 डिग्री का एमीन। ठीक है। फिर से आप इस हाइड्रोजन को भी निकालो, RNR, और यहाँ पे भी R जोड़ दिया, ये बन गया हमारा 3 डिग्री का एमीन। ठीक है। तो अगर सिंपल एग्जांपल की बात करो तो R की जगह क्या ले सकते हो आप? CH3। यहाँ पे क्या ले सकते हो आप? CH3। यहाँ पे भी क्या ले सकते हो आप? CH3। यानी सिंपल वे में बात करें जाए इसकी, तो मैं इधर लिखता हूँ यहाँ पे CH3 NH2 इसके एग्जाम्पल है। R की जगह पे CH3N, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक CH3। इसके बाद किया जाए CH3, यहाँ पे एक नाइट्रोजन, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे भी CH3। दैट इज़ द 3 डिग्री, दैट इज़ द 2 डिग्री, दैट इज़ द 1 डिग्री। ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से एमीन होता है। अब हम बात करेंगे इसकी प्रिपरेशन मेथड की। अच्छा, यहाँ पे R है, यानी R है तो एल्काइल ग्रुप है। R है तो क्या है? एल्काइल ग्रुप है। इसमें एल्काइल ग्रुप बोले तो ओपन चेन, ओपन चेन बोले तो यहाँ पे एलिफैटिक है, एलिफैटिक, एलिफैटिक बोले तो खुली श्रृंखला। तो यहाँ पे एल्काइल ग्रुप है। मान लो यहाँ पे एराइल ग्रुप होता तो एराइल ग्रुप बोले तो बंद श्रृंखला। यहाँ पे हम अगर लिखना चाहते हैं इसको तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, C6H5NH2। C6H5 को क्या बोलते हैं? बेंजीन। क्या बोलते हैं? बेंजीन। बेंजीन के ऊपर क्या जुड़ा है? NH2। इसको भी क्या बोलते हैं हम? एमीन। ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से एमीन होता है। एमीन को बनाने के मेथड्स होते हैं। अब हम जनरल बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ एमीन की। तो आज जो हम बात करेंगे एमीन को बनाने की, जो हम बात करेंगे वो करेंगे बाय रिडक्शन, यानी अपचयन द्वारा। किसके द्वारा? अपचयन द्वारा हम एमीन का निर्माण करेंगे। चलिए, अपचयन से हम एमीन का निर्माण के बारे में पढ़ेंगे। अब अपचयन का मतलब क्या होता है? अपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन को निकालना और हाइड्रोजन को जोड़ना। अब हम ऑक्सीजन को निकालेंगे और हाइड्रोजन को जोड़ेंगे। ठीक है। चलिए, सिंपल सी वीडियो, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं बनेगी, और ये हमारे कुछ मेथड्स हैं पढ़ेंगे जिससे आपको आसानी समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला मेथड है, यहाँ पे हेडिंग लगाइए, एमीन का निर्माण अपचयन द्वारा। अपचयन द्वारा तो किससे किससे करवाएंगे एमीन? किससे किससे बनाएंगे एमीन को? बनाने के कौन कौन से मेथड्स होते हैं? इसके लिए हमको क्या प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा या हम क्या लेंगे? तो सबसे पहले हम एमीन को बनाने के लिए यूज करेंगे नाइट्रो। नाइट्रो को लिखना है तो आप सीधा लिख सकते हो RCH2NO2। R का मतलब यहाँ पे आप कार्बन ग्रुप लगा सकते हो, यानी CH3CH2NO2 नाइट्रो हो गया। ठीक है। नाइट्रो से क्या बनाना है हमको? CH3CH2NH2, ये है हमारा एमीन है। और किससे बनाएंगे हम? सारी रिएक्शन को बताते हैं अभी हम। इसको बोलते हैं नाइट्रो। और नाइट्राइल से। नाइट्राइल क्या होता है सर? नाइट्राइल क्या होता है? RC∧N। इसको हम साइनाइड बोलते हैं, साइनाइड ही बोलते हैं हम। और ये हमारा नाइट्राइल भी होता है। ठीक है। इससे भी क्या बन जाता है हमारा? CH3CH2
NH2, ठीक है, ये भी हमारा एमीन है, ये भी हमारा एमीन है। और क्या मेथड्स हो सकते हैं इसके? एमाइड द्वारा। एमाइड क्या होता है? RC≡ONH2, दैट इज अ एमाइड। क्या बोलते हैं इसको? एमाइड। इससे भी क्या बन जाता है हमारा? CH3CH2NH2, ठीक है। R का मतलब यहाँ पे जानते हो? एल्काइल ग्रुप। यहाँ पे सिंपल लिख सकते हो आप CH2 एंड CH2, ठीक है। ये तो बन गया, लेकिन इसके लिए हमको अपचायक की आवश्यकता पड़ती है। भाई हमको अपचयन करवाना है, तो अपचयन करवाने के लिए हमको किसकी आवश्यकता पड़ती है? अपचायक की। अब अपचायक हम क्या क्या ले सकते हैं, ये इसके बारे में हम इस पर डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहली चीज तो हमने क्या लिया? नाइट्रो लिया, नाइट्रो से हमने क्या बना दिया? एमीन। हमने लिया साइनाइड, साइनाइड या नाइट्राइल, नाइट्राइल से क्या बना दिया? एमीन। हमने लिया एमाइड, एमाइड से हमने क्या बना दिया? CH3 CH2 NH2 यानी एमीन, इसको भी बना दिया, ठीक है। इसको थोड़ा अच्छे से लिख दे रहा हूँ, CH2 यहाँ। अब यहाँ पे जो अपचायक यूज होगा वो क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट है अपने आप में। देखो सबसे पहले तो हम अपचयन करवा रहे हैं, और अपचयन का मतलब ये होता है कि ऑक्सीजन को निकालो, ऑक्सीजन का निकालना और हाइड्रोजन का जुड़ना। तो यहाँ पे ऑक्सीजन दिख रहा है, बट यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया है। तो ये तो सिंपल वे में समझ गए होगे कि यहाँ से 2 ऑक्सीजन निकले हैं, वहाँ पे 2 हाइड्रोजन आ गए हैं। ऑक्सीजन का निकलना और हाइड्रोजन का जोड़ना ही क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। बट इसके लिए हमको यूज करना पड़ेगा पैलेडियम या हाइड्रोजन की उपस्थिति, या टिन HCl या FeHCl। इसमें तीनों में से आप किसी एक को यूज कर सकते हो। चाहे आप पैलेडियम हाइड्रोजन के साथ यूज कर सकते हो, चाहे आप टिन HCl को साथ में यूज कर सकते हो, चाहे आप आयरन और HCl को साथ में यूज कर सकते हो। ये तीनों ही हमारे क्या हैं? अपचायक हैं, जो क्या करवाते हैं? ऑक्सीजन को निकलवा कर वहां पे हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं। यानी अपचयन का मतलब ही समझ में आता है कि ऑक्सीजन का निकलना और हाइड्रोजन का जुड़ना। यहाँ से हमने ऑक्सीजन को निकाल के वहाँ पे हाइड्रोजन कर दिया। इसके लिए क्या यूज होगा? यहाँ पे नाइट्राइल है, देखो नाइट्राइल को अगर इसको आपको यूज करना है, सबसे पहले इसके 2 बॉन्ड को तोड़ोगे आप यहाँ से। जैसे 2 बॉन्ड को यहाँ से तोड़ोगे, इसके 2 इलेक्ट्रॉन खाली हो गए, इसके 2 इलेक्ट्रॉन खाली हो गए। बस यहाँ पे आपको सिर्फ हाइड्रोजन जोड़ना है। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा है ऑलरेडी, यहाँ पे इस नाइट्रोजन में 2 हाइड्रोजन जुड़ गया है, इस हाइड्रोजन में, इस कार्बन में 2 हाइड्रोजन जुड़ गया है। तो मैंने क्या किया है? इसको यहाँ से बॉन्ड को तोड़ा है, और बॉन्ड को तोड़ के हमने क्या किया है? CH3 था, हमने CH3 यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे कार्बन था, जैसे मैंने 2 बॉन्ड को तोड़ा, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन खाली हुए हैं, वहाँ पे हमने क्या कर दिया? अपचयन। अपचयन मतलब क्या हो गया? ऑक्सीजन को निकालना, हाइड्रोजन को जोड़ना। बट आपके मन में आ रहा होगा यहाँ से ऑक्सीजन तो निकला नहीं है। अरे कोई बात नहीं है, यह आप ऑक्सीजन को निकालो तब भी अपचयन है, और चाहे आप हाइड्रोजन को जोड़ रहे हो तब भी अपचयन हो रहा है। तो हाइड्रोजन को हमने यहाँ पे जोड़ा है, बस निकाला कुछ नहीं है। ये CH2 एंड NH2 इसके लिए हमने यूज किया है, अगर आपने पीछे रिएक्शन में पढ़ा होगा एल्कोहल चैप्टर में, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर की उपस्थिति में, यानी जल की उपस्थिति में हमने यूज किया है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को। बस सेम रिएक्शन इसका भी है। हमने क्या किया? यहाँ से 2 ऑक्सीजन को हटाया है, समझ में आया? यहाँ पे हमने क्या लिया? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और जल की उपस्थिति में हमने क्या किया? रिएक्शन करवाया। उसके बाद हमको क्या मिला? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के और जल की उपस्थिति में हमने रिएक्शन करवाया, तो हमको क्या मिला? यहाँ पे एमीन मिल गया, ठीक है। थोड़ा सा लाइट अप डाउन हो रही थी। अब यहाँ पे एमाइड है। एमाइड में क्या हुआ है? देखो समझो मेरी बात को। यहाँ पे एमाइड है, एमाइड में से हमने सिर्फ ऑक्सीजन को निकाला है। ऑक्सीजन को निकाल के यहाँ पे मैंने एक ऑक्सीजन को निकाला, जब इसका 2 बॉन्ड खाली हुए, 2 बॉन्ड खाली हुए तो हमने क्या किया? यहाँ पे 2 हाइड्रोजन को जोड़ दिया है। सिंपल सी देखो, यहाँ पे CH3 था, यहाँ पे CH3 हमने लगा दिया, यहाँ पे कार्बन था, हमने कार्बन लगा दिया। बस अपचयन करवा रहे हैं तो हम ऑक्सीजन को क्या करेंगे? रिमूव कर देंगे, ऑक्सीजन को निकाल देंगे, और इस ऑक्सीजन की जगह पे हमने क्या लगा दिया? हाइड्रोजन लगा दिया। और यहाँ पे NH2 था, NH2 हमने यहाँ पे लिख दिया। और इसके लिए हम यूज करेंगे पैलेडियम हाइड्रोजन को हम यूज करेंगे, ठीक है। ये हमारी सिंपल से रिएक्शन थी। और अब हम एक नेमिंग रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नेमिंग रिएक्शन और इंपॉर्टेंट रिएक्शन में है सेम रिएक्शन, यही होगा एमाइड द्वारा है। वो किसके द्वारा है?
एमाइड द्वारा है। अब हम इसको ऊपर को मिटाएंगे और इसको हम निर्माण करेंगे। देखिए सबसे पहले हम एमाइड लेंगे, CH3COO, यहाँ पे NH2, और यहाँ पे हम उपस्थिति जो लेंगे, यहाँ पे जिसकी हम उपस्थिति लेंगे, ये सबसे पहले बनाएगा क्या, एमीन। तो CH3 CH2, यहाँ पे हमने ले लिया NH2, ये हमारा एमीन बनकर तैयार हो गया है। बट ये एक नेम रिएक्शन है, और ये नेम रिएक्शन होने के कारण, देखो ये नेम रिएक्शन है, और नेम रिएक्शन जो होता है ये अभी तक हमने क्या लिया था, एमाइड, पैलेडियम और हाइड्रोजन की उपस्थिति में हमने रिएक्शन करवाया था। बट ये जो है इसमें भी सेम एमाइड है और बना भी एमीन है, बट इसके बीच का जो प्रोडक्ट है वो चेंज है। इसके बीच का जो प्रोडक्ट है वो चेंज है, और इसके बीच में जो यूज किया गया है वो है क्या, सोडियम और अल्कोहल CH3OH। यहां पे पैलेडियम हाइड्रोजन हमने यूज किया, एमीन बन गया सेम एमाइड से। बट अगर सोडियम और अल्कोहल की उपस्थिति में हमने एमीन बनाया है तो ये एक नेम रिएक्शन है, इसको बोलते हैं मेंडस। क्या बोलते हैं, मेंडस अभिक्रिया। ये एक नाम रिएक्शन है, ठीक है। तो ये था जनरल प्रिपरेशन मेथड ऑफ एमीन का, कि हमने एमीन को कैसे बनाया, बाय रिडक्शन। मैंने रिडक्शन करवाया है, और रिडक्शन से हमने एमीन की विधि को पढ़ा है। आगे हम आएंगे जब नेक्स्ट वीडियो में, तो हम और सारी प्रिपरेशन मेथड्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए, ओके, बाय।